नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्लास +2 आरोह भाग 2 में संकलित पाठ बादल राग। इसके जो रचयिता हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। वो साम्यवादी चेतना से प्रेरित कवि माने जाते हैं। तो इस काव्यांश के अंदर कवि ने बादल को विप्लव यानी कि क्रांति का प्रतीक मानकर उनका आह्वान किया है और धरती से शोषण को समाप्त कर शोषित वर्ग के जन सामान्य को एक नया जीवन प्रदान करने की कोशिश की है। तो प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। तैरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो कवि बादल का क्रांति के रूप में आह्वान कर रहा है। तो वो क्या कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, वायु रूपी सागर पर तुम्हारी जो छाया है यानी कि बादलों की छाया उसी प्रकार मंडराती है जिस तरह से अस्थिर सुख पर दुख की छाया, मतलब हमेशा स्थिर ना रहने वाले सुखों पर जिस तरह से दुख की छाया मंडराती रहती है। तो क्योंकि हवा जो होती है वो चंचल होती है, अस्थिर होती है, तो इसलिए उसको क्या कहा है कि अस्थिर सुख का प्रतीक कहा है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया, कि अस्थिर मतलब हमेशा न रहने वाले सुखों पर दुख की छाया मंडराती रहती है। अर्थात मनुष्य का जो जीवन है उसमें सुख जो है वो अस्थायी होता है, उस पर दुख के बादल जो हैं वो मंडराते ही रहते हैं। अर्थात उनके जीवन में सुख और दुख की छाया का आवागमन चलता ही रहता है, वो कभी स्थिर नहीं रहते। तो संसार के जो पूंजीपति लोगों का हृदय है उस पर कठोर क्रांति का मायावी विस्तार फैला हुआ है। निर्दय, निर्दयी मतलब क्रूर, विप्लव, विप्लव मतलब क्रांति की, पलावित होता है मतलब उसकी एक माया, माया पलावित माया मतलब माया जैसे जाल, छाया। यह तेरी रणतरी, रणतरी, रण मतलब युद्ध, तरी मतलब नौका, कि ये जो तुम्हारी युद्ध रूपी नौका है वो भरी आकांक्षाओं से, आकांक्षा मतलब यहाँ पर हथियारों और युद्ध सामग्री से भरी हुई होती है, और उसी तरह से तुझ में भी तेरी जो क्रांति है उसमें जन सामान्य की जो इच्छाएं हैं वो भरी हुई हैं। शोषित वर्ग के सामान्य लोग अपने मन में अनेक इच्छाएं लेकर तुम्हारी क्रांति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उर में पृथ्वी के, उर मतलब हृदय में, पृथ्वी के आशाओं से, आशा है एक नए जीवन की। जिस तरह पृथ्वी के अंदर जो है वो बीज रहते हैं और वो बीज जो है बादल के आने की प्रतीक्षा करते हैं कि बादल आएंगे, बरसेंगे और फिर वो बीज जो है वो धरती पर एक नन्हा पौधा के रूप में खिलेगा। उसी तरह जो जन सामान्य हैं वो सुप्त सोए हुए हैं और जो गर्जन है वो तुम्हारी वो सुनकर वो आशाओं से भर गए हैं कि उनके जीवन में भी एक नया जो है सूर्य उदय होगा, नव जीवन का संचार होगा। ऊंचा कर सिर, वो अपने सिरों को ऊंचा करके ताक रहे हैं, ताक रहे हैं मतलब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। हे विप्लव के बादल, फिर कि जो जन साधारण लोग हैं वो बार बार ऊंचा सिर करके तुम्हारी इस जो क्रांति का आह्वान हुआ है उस क्रांति को जो है वो देखने के लिए बार बार ताक रहे हैं, तुम्हारी ओर देख रहे हैं। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। बार बार गर्जन कि हे क्रांति के दूत बादल, जब तुम आह्वान करते हो मतलब जब तुम जो है आते हो, तुम्हारी छाया मंडराती है और गर्जना करते हो, और उससे क्या होता है, वर्षण है मूसलाधार। वर्षण मतलब बारिश होती है, मूसलाधार बहुत तेज जो है वो बारिश होती है। हृदय थाम लेता संसार, कि जो संसार है वो हृदय को अपने अपने थाम लेता है, अर्थात भयभीत होता है। यानी कि तुम्हारी वज्र हुंकार को सुन सुन, कि तुम्हारी वज्र मतलब कठोर इस हुंकार को सुनकर, गर्जना को सुनकर जो पूंजीपति शोषक वर्ग के जो लोग हैं वो डर जाते हैं, वो अपने हृदय को थाम लेते हैं। अशनिपात से शयित उन्नत शत शतवीर, अशनिपात, अशनि होता है बिजली, पात गिरना, ठीक है, और शयति मतलब सोए हुए, उन्नत उन्नति का प्रतीक, शत शत सैकड़ों वीर,
कि तुम्हारी बिजली के गिरने से उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए सैकड़ों हजारों जो वीर पुरुष हैं वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और पर्वत के समान गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, कि जो पर्वत के समान विशालकाय धैर्यवान लोग हैं, धीर मतलब धैर्यशाली लोग, पूंजीपति भी, जिनमें आकाश को छूने की, गगन स्पर्शी मतलब आकाश को छूने की एक होड़ लगी है, वो भी जो है शत विशत हत, मतलब या तो वो घायल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं तुम्हारी उस घनघोर गर्जन को सुनकर। तो कवि का कहना है कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम्हारी क्रांतिपूर्ण जो वज्र रूपी गर्जना है उसको सुनकर जो विशालकाय शरीर वाले हैं, अचल शरीर मतलब विशालकाय शरीर वाले जो पूंजीपति शोषक वर्ग के लोग हैं, वो भी अत्यंत धैर्य के साथ ऊंचे से ऊंचा जाना चाहते हैं, लेकिन इस गर्जन को सुनकर वो भी घायल होकर नष्ट हो जाते हैं। तो जो जनसाधारण लोग हैं, अब उनके बारे में बताया गया है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, लघु भार मतलब हल्का भार होने के कारण, जैसे मतलब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बारिश होती है, तो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो तो धरती पर गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटे नन्हे पौधे होते हैं वो हवा से चलते हैं, हवा से जो है लहराते हैं, और हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, मतलब शस्य अपार, मतलब शस्य फसल को, अपार मतलब जो हल्की हल्की फसल होती है वो तो हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ हिलाती हुई जैसे कि तुझे बुला रही हो। तो यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार किया गया है। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, विप्लव रव मतलब क्रांति के, रव मतलब शब्द से, जो बड़े होते हैं यानी कि पूंजीपति लोग, उन्हें तो नुकसान होता है, और लेकिन जो छोटे होते हैं जैसे निम्न वर्ग के लोग या किसान लोग, वो जो हैं हंसते हैं मुस्कुराते हैं, यानी कि तुम्हारा स्वागत करते हैं और वही शोभा पाते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भावन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन, शुद्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अट्टालिका जो होता है विशाल भवन को कहते हैं, कि जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग बड़े बड़े महलों के अंदर रहते थे, आज उनके जो महल हैं वो जो है भोग विलास के महल नहीं है रे, अब वो क्या हो गए हैं, आतंक भवन। आतंक भवन मतलब उन्हें जो है तुम्हारी इस क्रांति से डर लगने लगा है, वो उनके अंदर एक भय जो है पनप रहा है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन, पंख बोलते हैं कीचड़ को, कि जो बारिश मूसलाधार होती है तो उसका असर मतलब नुकसान किस पर देखने को मिलता है, कीचड़ पर ही, यानी कि पूंजीपति वर्ग लोगों पर ही उसका नुकसान होता है। जल विप्लव पलावन, कि तुम्हारी जो क्रांति से जल की अधिकता हो गई है, बाढ़ आ गई है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गई है, तो उसके अंदर तो मतलब वो तो किसका प्रतीक है, जो पूंजीपति वर्ग लोग हैं उनको तो नुकसान हुआ है। शुद्र प्रफुल्ल जलज से, प्रफुल्ल मतलब खिलना, जलज पानी के अंदर जो है वो शुद्र मतलब छोटा सा जो जलज कमल है वो उससे क्या छलक रहा है, सदा छलकता नीर, पानी जो है वो छलक रहा है, यानी कि जो जनसाधारण लोग हैं वो तो खिल गए हैं, वो तुम्हारे आने से जो है ना खुश हैं, उनके अंदर भय नहीं है। भय किसको है, पूंजीपति वर्ग शोषक वर्ग के लोगों को। तो बाढ़ में खिले हुए कमल के छोटे फूल भी से पानी सदा छलकता रहता है, उन पर किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा उसका। आगे है रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो अब यहाँ पर जनसाधारण की बात हो रही है कि जो जनसाधारण लोग हैं, किसान लोग हैं, वो जो उनके जो घर में हैं, कमी है, तंगी है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, इसलिए वो हमेशा रोग और शोक से जीवन बिता रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारे आने से वो जो है हंसते हैं। शैशव उन बच्चों का सुकुमार कोमल शरीर जो है वो भी हंसते हुए दिखाई देते हैं। आगे है रुद्ध। रुद्ध मतलब अवरुद्ध, कोश है, कोश मतलब खजाना, रुद्ध मतलब रुका हुआ है, मतलब
भरा हुआ है खजाना उनका, किनका, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं। शुद्ध, फिर भी वो जो है ना परेशान हैं, बेचैन हैं। तोष मतलब संतुष्टि नहीं है अभी भी उनके जो महल हैं वो खजाने उन्होंने जो है गरीबों का, जनसाधारण लोगों का, किसानों का शोषण करके अपने खजाने भर लिए हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें संतुष्टि नहीं है। अंगना बोलते हैं स्त्री को, कि सुंदर अंगों वाली स्त्री के अंगों से लिपटे हुए भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी, वज्र गर्जन से बादल, कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम्हारी वज्र के समान कठोर गर्जन को सुनकर जो पूंजीपति लोग हैं वो आतंक से, डर से कहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने स्त्रियों के अंगों से लिपटे हुए हैं, उनकी गोद में बैठे हुए भी वो धनी लोग जो हैं वो कांप रहे हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, और उनके जो है आंखों में जो है वो डर दिख रहा है, और वो अपनी आंखों और मुख को जो है वो ढांपते हुए, मतलब ढकते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो छुप रहे हैं इधर उधर। उन्हें क्रांति से जो है डर लग रहा है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? किसानों की, कि जो जनसाधारण हैं, किसान हैं, वो अब अधीर मतलब व्याकुल हो गए हैं। अब उन्होंने धैर्य को खो दिया है, वो मतलब शोषण से परेशान हो चुके हैं, तो वो क्रांति लाना चाहते हैं। तो तुम्हारी जब क्रांति का आह्वान होता है तो वो तुम्हें बुला रहे हैं अधीर होकर। जीर्ण बाहु हैं, उनका जो बाहु भुजाएं हैं, क्योंकि पूंजीपति लोगों ने उनका इतना शोषण किया है कि वो कमज़ोर हो चुकी हैं। शीर्ण शरीर, उनका शरीर जो है वो काफ़ी कमज़ोर, टूट चुका है। हे विप्लव के वीर, कि हे क्रांति के वीर बादल, अब वो तुझे बुला रहे हैं। चूस लिया है उसका सार, कि किसानों का सार मतलब खून चूस लिया है पूंजीपति वर्ग के लोगों ने। अब वो केवल हाड़ मात्र मतलब हाड़ मांस के, हड्डियों के ढांचा मात्र ही रह गए हैं। हे जीवन के पारावार, कि अब उनका जो पालनहार तुम ही हो, और तुम ही सर्वहारा, सारे उनके दुखों को दूर करने वाले हो। तो तुम्हारे आने पर जो है वो आनंदित हो रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। तुम ही उन्हें अत्याचारों से मुक्ति दिला सकते हो, और तुम ही उनके जीवन में एक नई चेतना, नया संचार कर सकते हो। तो ये थी बादल राग की व्याख्या। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।